कुछ दिनों में चांदी के भाव में 1 लाख रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आ चुकी है। सोना भी अपने शिखर से नीचे फिसला है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इसकी वजह भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में छुपी है। लेकिन क्या ये गिरावट जारी रहेगी? क्या चांदी खरीदने का सही समय चल रहा है या कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? क्या सोना चांदी अपनी पिछली ऊंचाई से भी ऊपर जाएंगे? और हाँ, अब अमेरिका ने भारत चांदी खरीदने का सोचा था और कीमत देखकर रुक गए थे, तो ये समय आपके लिए शानदार है। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ऊंचे दामों पर सोना चांदी खरीद लिया है, तो शायद आपको खुद पर गुस्सा आ रहा होगा कि काश कुछ दिन रुक जाते। मैं इस कुछ दिनों के अंदर सिर्फ 4-5 दिनों में चांदी के भाव में 1 लाख रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आ चुकी है। सोना भी अपने शिखर से नीचे फिसला है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इसकी वजह भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में छुपी है। लेकिन क्या ये गिरावट जारी रहेगी? क्या सोना चांदी खरीदने का सही समय चल रहा है या कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? क्या सोना चांदी अपनी पिछली ऊंचाई से भी ऊपर जाएंगे? और हाँ, अब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम किया है, उसका क्या असर होगा? आज हम सोने चांदी की खरीदारी, उनके निवेश, इन सब के बारे में समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ आज अनकही में जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी। नमस्कार ऋचा, आपको और कड़क के और अनकही के सभी डेडिकेटेड फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। डॉक्टर शरद कोहली, आपके लिए तो ये जो गिरावट हुई है और इतनी बड़ी गिरावट हुई है, ये सरप्राइज की तरह नहीं आई होगी? आपको पता था ये होने वाला है? बिल्कुल मुझे पता था, और को अच्छी बात तो नहीं पता थी, पर पता थी तो पता थी। मैंने इनफैक्ट आप ही के ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर ये बात बोला था कि आप 28-29 जनवरी के आसपास और उसके बाद तैयार रहिए कि एक करेक्शन आएगी। और समटाइम्स आपको लगता है कि आपको कोई भविष्यवाणी जब बुरी चीज की होती है तो आप चाहते हैं कि गलत हो, पर वो सही हो गई। और इसके कारण पे चले जाते हैं लोग। ज्यादातर ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अचानक इतने महीने से रॉकेट हो रहा था, नए नए मकाम हासिल कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया? तो इसके पीछे आपको थोड़ी सी इसके पीछे जो ट्रेडिंग की मैकेनिक्स है वो समझनी जरूरी है। आपकी इजाजत हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या है कि इसकी पहली बात तो सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को ये जानना जरूरी है ऋचा कि भारत की जो आर्थिक पैमाने होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उससे सोने चांदी पे कोई असर नहीं होता। सिर्फ हाँ, रुपया अगर बहुत कमजोर हो जाए, क्योंकि हम 99% अपनी गोल्ड की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो अगर रुपया कमजोर हो जाए तो थोड़ा सा रेट में फर्क आ जाता है। ये अक्षय तृतीया, धनतेरस, शादी ब्याह 200, 400, 500 रुपए का फर्क पड़ता है। नो मेजर डिफरेंस। तो दिस इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी। अगर आपने अपने गले में चेन पहनी हुई है, कान में झुमके पहने हैं, कंगन पहने हैं, तो आपने इम्पोर्टेड सामान पहना हुआ है। 99% ये मान के चलिए, दिस इज नॉट इंडिया। तो अब होता क्या है कि दो मार्केट्स होती हैं। एक मार्केट होती है ऋचा जो फिजिकल गोल्ड खरीदते बेचते हैं, आप ज्वेलर के यहाँ जाके खरीदते हैं। कुछ बैंक्स में बार्स, कॉइन्स मिलते हैं। भारत में एमएमटीसी का है, साउथ अफ्रीका के कुछ ब्रांड्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट होती है जिसमें सोना आता जाता दिखता नहीं है, उसको हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। वहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं, और हर महीने इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी की डेट होती है। तो ये कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि आपको मान लीजिए वो कहते हैं कि आप 15-20% हमें मार्जिन दे दीजिए। तो 15 लाख का आपने 20% हो गया 3 लाख, आपने मार्जिन जमा कराया और आपने 15 लाख का सोने का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, फिजिकल कुछ नहीं आया। अगले महीने जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, मान लीजिए उस समय सोना 16 लाख का हो गया, वो 100 ग्राम आपने जो लिया था, तो आपको 1 लाख रुपए प्लस आपने जो 3 लाख दिए थे, 4 लाख आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और मान लीजिए वो 14 लाख का हो गया, तो आपका जो मार्जिन जो आपने 3 लाख दिया था वो कट के अब आपको 2 लाख वापस मिलेगा। उसके अलावा ये तो चलिए सेकेंडरी बात हुई। प्राइमरी बात क्या हुई कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये चिंता हो गई कि भाई ये सोना डॉलर की हमारे रुतबे को, हमारे डॉलर की दादागिरी को, हमारे डॉलर के दबदबे को कम कर रहा है, क्योंकि सोना इंटरनेशनल मेजर ऑफ वैल्यू बनता जा रहा है। और आपको पता है अमेरिका का सारा जो रुतबा है वो सारा डॉलर की वजह से है। डॉलर में दुनिया भर में 60-70% ट्रेड, डेट और सब कुछ डॉलर में किया जाता है। तो उन्होंने अब आपको पता है कि जब रेट्स घटते हैं अमेरिका में, तो वो सरकार के लिए अच्छा होता है कि पैसा सस्ता हो रहा है। तो वहां पर फेड गवर्नर पूछे कि कहानी बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ कि क्या कहानी हुई, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट है तो कहानी जानी जरूरी है
सके, फिर कभी ऐसी कहानी होती है तो आपको हमें पता पता लगता होना चाहिए। है। तो वहां के जो फेड चेयरमैन है उनका नाम है जेरोम पावल साहब। वो ट्रम्प साहब उनको पसंद नहीं करते हैं। पहले उनको एक दफा स्टूपिड भी कह चुके, मैं कोट कर रहा हूँ, कोट अनकोट। तो क्योंकि उनकी सुन नहीं रहे शायद। हाँ, क्योंकि वो रेट नहीं कम करते हैं। अब रेट कम करा जाता है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पे। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेट कम नहीं किया जाता। और अमेरिका में हकीकत ये कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, पर ट्रम्प साहब को लगता है कि इन्फ्लेशन कम है, ऐसे बयान देते हैं। तो वो चाह रहे थे रेट। जेरोम पावल साहब ने एक दो बार किए भी दबाव में आके। अब मई में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो जब ट्रम्प साहब आए थे प्रेसिडेंसी में, तो ये डॉलर इंडेक्स 106 के करीब होता था। ट्रम्प साहब के आने के बाद ये गिर गिर के पहले 98 पर आया। बहुत चिंता की बात थी, 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा। उसके बाद हाल में जब सोना, आपने देखा होगा, एकदम से छलांग मार के $5600 और 1,80,000 पहुंच गया था। तो ये डॉलर इंडेक्स 98 से गिर के 96 पर आ गया। अब ट्रम्प साहब को यहाँ चिंता होने लगी कि ये क्या होने लग गया है। तब वो केविन वॉट साहब को उन्होंने कॉन्टैक्ट, और केविन वॉट साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, मैं डॉलर को, आई विल मेक डॉलर स्ट्रांग अगेन। तो मतलब कि डॉलर कमजोर है तो आप कह रहे हैं कि सोने चांदी के दाम फिर उठेंगे? डॉलर कमजोर है तो सोने चांदी के दाम उठेंगे। मैं आ रहा हूँ इसी पे। अब यही तो क्लाइमैक्स है जो आपने पूछा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अपनी जगह बने हुए। क्या इस पे स्पेकुलेशन कम हो गया? इसका जवाब है ना। क्या इसकी इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गई? इसका जवाब भी है ना। तो जितने भी फैक्टर्स सोने और चांदी को ऊपर ले जाते हैं वो जस के तस बने हुए थे। अब ऐसे में अगर गिर जाता है तो ये खाली और खाली स्पेकुलेटिव सेलिंग है। पर अब हुआ क्या, फिर एक बार पर्दा बंद हुआ और खुला कि पिछले एक दो दिन से जो $5600 गिर के $4600 रह गई थी, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शायद आपका वीडियो लाइव होते कुछ समय लग जाए, फिर ये $4900 पे पहुंच गई। यानी कि जो सोना गिर के 1,40,000 पे आ गया था, अब वो फिर $1,50,000-55,000 पे पहुंच गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो सट्टेबाज थे और जो निवेशक मौका ढूंढ रहे थे खरीदने का, और मेरे इस एक्सप्लेनेशन में क्षमा करें लंबा सा दे रहा हूं, पर आपके बहुत सारे सवाल इसमें आ जाएंगे। वो उनको ये मौका मिला, उन्होंने वहां से एंट्री मारी, और वो सट्टेबाजों ने अमेरिका में लंदन बुलियन मार्केट में उन्होंने फिर से पोजीशंस क्रिएट करनी शुरू कर दी है। तो फिर से ये $5,000 के आसपास जा रहा है, और चांदी 2.25 लाख के आसपास फिर धीरे धीरे जा रही है। तो पहले तो मैं सलाह दूंगा कि अगर आपने सोने में निवेश किया है ना, तो सोने के साथ सोना है। ये सोना सोने वाला सोना है। दैट मीन्स कि आपको इसको लंबे, और इसका ना बार बार रेट चेक नहीं करना है। ये रेट चेक करना ही दुख देता है, और ये रेट चेक करना ही, बड़ी बात कह रहा हूं मैं बेचा, आपको छोटे मुनाफे पर एग्जिट करने के लिए साइकोलॉजिकली मजबूर करता है। एक हम ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं कि सोने चांदी के दाम कम होने पर दुकानदारों और आम लोगों की क्या राय है, ये हम सुन लेते हैं। गोल्ड का रेट तो हमेशा बढ़ना ही है, और जिसको लेना है वो लेगा ही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चाहे कितना ही रेट बढ़ जाए, गोल्ड तो बिकेगा। गोल्ड बिकेगा, क्योंकि शादियां हो रही हैं, शादियां होती रहेंगी, और गोल्ड आपका क्योंकि हर समय बढ़ रहा है, आपका एक सॉफ्ट कुशन की तरह है। शादी में आप जितना ज्यादा गोल्ड परचेज करेंगे उतना फ्यूचर में आपके लिए अच्छा है। और जो गोल्ड है वो धीरे धीरे ही बढ़ता है और कम भी धीरे धीरे होता है। कभी भी हमें इतनी जल्दी उछाल, इतनी जल्दी उसका वो नहीं दिखता। लेकिन जो चांदी है वो एकदम से बढ़ती है और एकदम से ही नीचे जाती है। तो इसका असर कस्टमर्स पे दिखता है। कभी ऐसा लगा है कि भाई चांदी ज्यादा खरीद लेते हैं लोग, लेकिन गोल्ड में थोड़ा कम इन्वेस्ट करते हैं? जैसे चांदी और सोना हमेशा धीरे धीरे ही ऊपर जाता है, वो तो अभी ट्रम्प की वजह से इस बार इतना फ्लक्चुएशन हुआ है। जैसे ज्वेलरी मार्केट में मेरे ख्याल से 2011 या 12 में सबसे पहले चांदी में ये वॉलेटिलिटी देखी थी। कि क्यों लोग पोल्की और डायमंड्स की तरफ इतना ज्यादा झुकाव नहीं दिखाते, सिंपल गोल्ड जो 22 कैरेट गोल्ड है उसकी तरफ झुकाव दिखाते हैं? इसका कुछ रीजन? इसकी वजह से ये है क्योंकि मेरे ख्याल से वही माइंडसेट वाली बात है। जैसे अगर जो मिडिल क्लास है वो चाहते हैं कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँ 5 लाख, तो 5 के 5 लाख गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, इंस्टेड ऑफ की 4 lakhs गोल्ड में और 1 लाख स्टोन्स में। क्योंकि स्टोन्स का प्राइस आपको क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा कट होकर मिलता है लेकिन इंक्रीज नहीं होता है। सोने के भाव थोड़े से कम होने चाहिए। नहीं, होने तो चाहिए, क्योंकि आम आदमी की बजट से बाहर है फिलहाल। शादी ब्याह में थोड़ा बहुत तो सवई करना पड़े, पर उससे बाहर है। हो सके हो जाए। पहले जब बेटी की शादी होती थी तो सोचते थे उसे 3 सेट दे दिए जाएं, एक छोटा दे देते हैं, एक थोड़ा बड़ा दे देते हैं, एक रोज पहनने का दे देते हैं। आज की हालत में क्या लग रहा है, दे पाएंगे बेटी को 3 सेट? नहीं दे पाएंगे। हमने दिया यही से बनवा बनवा के बेटी की शादी में, नंद को, चचिया सास को और नंद की बेटी इनको सबको दिया। अब ना बस की, अब ना दे सके।
तो बेटी को दे दो वही बहुत है। वही बहुत है जी। यहाँ पर आप आए क्या लेने आए? हम माता जी के लिए देखने आए हैं, कुछ गिफ्ट करने के लिए। महंगी होगी तो महंगी चीजें दें, तो इसलिए सोना महंगा हो गया तो हम दिखा सकते हैं कि हमने महंगाई में सोना खरीदा था माता जी के लिए। क्या ले रहे हैं? सेट ले रहे हैं ये माता जी के लिए, जो सबसे महंगा, कितने का पड़ रहा है? 6 से 7 लाख का। 6 से 7 लाख का। अभी तो सोना थोड़ा गिरा भी है इसीलिए आए। इसीलिए आए, थोड़ा कम हुआ है कि फायदा उठा ले, क्या पता बढ़ जाए दोबारा। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये सारा आपने डेवलपमेंट बताया जिसकी वजह से ये सोने चांदी के दाम ऊपर नीचे हुए। अब हाल में एक खबर आ गई है जो ट्रेड डील की बात हो रही है, जो टैरिफ कम करने की बात की है ट्रंप ने। इसका इंडियन मार्केट्स पर या सोने चांदी के दाम पर आपको लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है? कुछ कनेक्शन है कहीं? देखिए, सोने चांदी पर तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर नहीं है। क्योंकि ट्रेड डील में एक ये भी क्लॉज है कि अमेरिका से जितना सामान यहाँ आएगा वो टैरिफ फ्री होगा। हालांकि अभी भारत सरकार की तरफ से रैटिफिकेशन आना बाकी है, जब तक आप और हम बात करें। हो सकता है वीडियो जब लाइव जाए तो भारत सरकार इसको स्पष्ट कर दे। तो अमेरिका इज नॉट ए बिग गोल्ड प्रोड्यूसर, तो सोने चांदी पर इससे ट्रेड डील से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट्स, शेयर मार्केट्स की बात करें, उन्होंने बहुत स्वागत किया उसका और मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिवली लिया क्योंकि टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, केमिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया। बहुत सारी ऐसे कंपनीज थी, एक्सपोर्टर्स थे जिनको प्रभाव पड़ा था 50% टैरिफ लगाने से। सो आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग, बट गोल्ड एंड सिल्वर पे नो इम्पैक्ट। ठीक है, वापस हम अपनी पुरानी कहानी पर आ जाते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं आपसे जैसे पूछूं अगले 4 हफ्ते, सपोज अगले 4 हफ्ते में आप क्या होता देख रहे हैं? ये कहाँ तक जाएगा? गिरेगा या ऊपर उठेगा? ऊपर उठेगा तो कितना ऊपर उठ सकता है? मैंने ना ऋचा आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब मैं बहुत प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूँ, शायद आपसे मेरी कभी इस बारे में बात नहीं हुई। मेरी एक इकोनॉमिक रिसर्च टीम है, इन्वेस्टमेंट की डिवीजन भी है। हमने ऑफिस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनाई हुई है और उसका नाम है TMI। आपने कभी सुना ही नहीं होगा तो आपको TMI नहीं, उसका नाम है ट्रम्प मूड इंडेक्स। तो और नहीं, आपको मजाक लग रहा होगा पर ये सीरियस है। बकायदा उसको हम प्लॉट करते हैं रोज, और आपने कभी ECG का अगर प्रिंट आउट देखा हो तो ऐसे ऐसे होता है, ये उससे भी ज्यादा ऊपर नीचे जाती है। तो जब तक ट्रम्प साहब हैं, आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर विल कीप रिएक्टिंग टू दैट बिकॉज अ लॉट। और मैंने तो ये भी कहा ऋचा कि जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में पैसा कमाया है पिछले 1-2 साल में, उनको एक थैंक यू कार्ड ट्रम्प साहब को भेजना बनता है बिकॉज अ लॉट दैट ही हैज डन has led to this silver। जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ग्रीनलैंड को लेके जो झुंझुने वाली जिद थी, मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है, ये तो मुझे चाहिए, चाहे छीन के लूंगा, चाहे कैसे भी लूंगा। तो इस टाइप की जब बातें विश्व में होती हैं तो गोल्ड और सिल्वर को अस्थिरता पसंद है, गोल्ड और सिल्वर को अनिश्चितता पसंद है, गोल्ड और सिल्वर को अशांति पसंद है। क्या करें, उनके दोस्त ही ऐसे हैं, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? उनके गोल्ड और सिल्वर के दोस्त इस प्रकार के हैं। जब ये दोस्त उनके इर्द गिर्द रहेंगे तो सोने चांदी फलेंगे फूलेंगे। सो आई थिंक सो लॉन्ग एज ट्रम्प साहब इज देयर, आई फील दैट गोल्ड एंड सिल्वर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी मुझे बुलिश लगता है। तो देखिए 3-4 हफ्ते का तो बहुत मुश्किल हो जाता है कहना, बिकॉज 3-4 हफ्ते में तो वैसे तो यहाँ पर रोज कुछ नया हो रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर रोज बदल रहा है, जियो पोलिटिकल ऑर्डर, और ट्रम्प साहब की हैट से क्या निकल के आता है इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, एक और चीज है जो मैं आपको जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाना चाहती हूँ कि बुलियन मार्केट और ऑनलाइन रेट्स में क्या अंतर है, ये भी हमें जानना जरूरी है। क्या सोना चांदी उसी रेट पर मिल रहा है जितना ऑनलाइन दिख रहा है, या जमीनी हकीकत कुछ और है? तो सुनते हैं दुकानदार क्या कह रहे हैं, फिर उससे जुड़ा सवाल पूछूंगी डॉक्टर शाहिद कोहली से। आप अभी देखेंगे सोने और चांदी के बहुत ज़्यादा रेट गिरे हुए हैं, बट मार्केट में नहीं इतने रेट मिल नहीं रहे। आगे आप देखोगे ना, बुलियन मार्केट में और गूगल के रेट में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। वो रेट मार्केट में मिलते नहीं है, तो लोग कंफ्यूज हैं बड़े इसके रेट में। तो जब तक रेट अगर क्लियर नहीं हो जाएंगे क्या रेट है, एक तो बजट की वजह से आज सुनने में आगे रेट थोड़े गिर गए हैं, ऊपर से कुछ अमेरिकन नीतियों की वजह से और काफ़ी सारे लोगों ने गोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ाया है, तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए, बढ़ गए थे पहले, अभी कम हो गए, ये खबर है मार्केट में। तो शरद जी, ये क्या है, ये कंफ्यूजन क्यों रहता है? जो ऑनलाइन रेट दिख रहा है उसी पर चीज मिलती है, नहीं मिलती है, ये कैसे तय होता है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखिए, जो MCX पर रेट होता है वो MCX एक वर्चुअल मार्केट है, इट इज नॉट अ फिजिकल मार्केट। और एक फिजिकल मार्केट है, जैसे जो सराफा बाजार होते हैं, दिल्ली का है, मुंबई का है, चेन्नई का है। तो इसमें 2-3 चीजें, एक तो आपको हमेशा चेन्नई में रेट दिल्ली और मुंबई से ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसकी ये ज्यादातर जब ये इंपोर्ट होके आता है तो मुंबई पोर्ट पे आता है, या कुछ बायर आता है तो दिल्ली आता है, चेन्नई में कम, तो यहाँ से उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है, पहली बात।
दूसरी बात, स्पॉट गोल्ड और सिल्वर उसको बोलते हैं जो हार्ड फॉर्म में आप खरीदते और बेचते हैं। जाके आपने कोई कॉइन लिया, बार लिया, कुछ भी लिया, उसको स्पॉट गोल्ड बोलते हैं। जो एमसीएक्स पर होती है वो प्राइस, रिचा ध्यान दीजिएगा, जो कॉमेक्स पर अमेरिका में एक टर्म होता है गोल्ड और सिल्वर मार्केट में, उसको हम कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। किसी ने आज तक ये सवाल नहीं पूछा कि भाई गोल्ड सिल्वर की प्राइस तय कौन करता है। कभी कभी दिमाग में शायद आया होगा कि भाई कैसे डिसाइड हुआ कि 1,80,000 हो गई, 1,70,000 हो गई, तो ऑब्वियसली डिमांड और Demand सप्लाई and काम supply, करती है। हाँ। पर प्राइस डिस्कवरी इसकी न्यूयॉर्क में कॉमेक्स पर होती है। कॉमेक्स है कमोडिटी एक्सचेंज, इसको ठीक। शॉर्ट में कॉमेक्स कहते हैं। लंदन में उसको लंदन बुलियन मार्केट, LBM हम कहते हैं। पहले लंदन में ज्यादा होती थी, पर अब क्योंकि यूके का जरा दबदबा कम कम हो हो चला गया है, उनके दिल लद गए जो कहते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट के थे, तो अब ये न्यूयॉर्क से कंट्रोल होता है। तो क्या होता है कि जिस प्राइस पे शाम को, क्योंकि हमारा दिन और रात का फर्क है न्यूयॉर्क में, करीब आजकल 10.5 घंटे का फर्क है, गर्मियों में 9.5 घंटे का होता है। तो जब वहां मार्केट क्लोज हो जाती है, तो सुबह जब सराफा बाजार भारत में बाजार खोलते हैं, तो उस टाइम वो क्या करते हैं कि डॉलर को कन्वर्ट कर देते हैं रुपए में, जो भी कीमत चल रही है, और आउंस को कन्वर्ट कर देते हैं 10 ग्राम में। पहले तोला होता था, अब 10 ग्राम होता है। तो उससे वो प्राइस डिस्कवरी इंडिया में की जाती है। तो वो तो सीधा सीधा ये दो चीजें कन्वर्ट करके आता है। अब स्पॉट मार्केट में जो होता है वो फर्क होता है। तो इनफैक्ट सराफा बाजार वालों को ये बहुत बड़ी शिकायत रहती है। मैं यहाँ पर कूचा महाजनी है दिल्ली NCR में, जो सबसे बड़ी मार्केट है, मैं वहाँ कई दफे गया और वो लोग बहुत शिकायत करते हैं, यार MCX ने बेड़ा गर्क कर रखा है, MCX ने बड़ा नुकसान कर रखा है, पता नहीं क्या प्राइस। लोग यहाँ आते हैं, ऑनलाइन रेट देखते हैं, ये तो इतने का है जी, आप इतने का दे रहे हो। तो एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जूलर्स, मैं टेक्निकल भाषा जूलर वाली बोल रहा हूँ, उसको बोलते हैं तैयारी। अच्छा, तैयारी का मतलब होता है कि अगर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रेट आपको MCX पे दिख रहा है, तो आमूमन नॉर्मल हालात में आपको इनके यहाँ पर यानी कि फिजिकल गोल्ड में आपको 1,55,000 और 60 के बीच में मिलेगा। तैयारी का मतलब है, देखिए जब फिजिकल गोल्ड है तो उसको स्टोरेज कॉस्ट आती है, आपको लॉकर्स चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, आपके पैसे लग रहे हैं, रात को गार्ड खड़ा करेंगे, गन लेके खड़ा करेंगे, तो वो उसकी फिजिकल प्राइस उसमें ऐड होती है। तो उसको ये लोग तैयारी कहते हैं। प्लस जो खरीद और बेच रहा है रिचा, वो भी तो अपना मार्जिन रखेगा ना। अब एक बात बताइए, हम लोग तो बेसिक बिल्कुल बात करेंगे ना कस्टमर की। घर में शादी है, गोल्ड खरीदना है, चांदी खरीदनी है, अभी खरीदें या 10-15 दिन 20 दिन और रुक जाएं? देखिए शादी तो टल नहीं सकती रिचा। शादी की तो डेट निकल चुकी होगी, कार्ड छप चुके होंगे, मिठाइयाँ ऑर्डर कर चुके होंगे। तो आई थिंक अब जो ट्रेंड चल रहा है, आज जब हम बात कर रहे हैं, तो $4,600 से चढ़कर ये वापस $5,000 की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर वो जो सटोरिये हैं, वो दो स्पेकुलेटर्स, अगर वो वापस आ गए हैं अमेरिका में, तो फिर तो ये वापस अपने उसी $5,600 की तरफ की सड़क को पकड़ चुका है। और आपको एक बात और बताऊं जो बहुत जरूरी है सबके लिए जाननी, और ये इस बात में प्रेडिक्शन छुपी हुई है, शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन। जिस डेट को अमेरिका में कॉमेक्स में कॉन्ट्रैक्ट की रिचा एक्सपायरी होती है, तो ये नोट करिएगा, इस बात को सब कागज पे नोट कर लें। अगर पूरे महीने सोना और चांदी ऊपर गए हैं, तो जिस दिन कॉमेक्स पर एक्सपायरी होगी उस दिन गिरावट आएगी। अच्छा, और ऐसा ही हुआ है। जिस दिन बहुत चढ़ा होगा उतनी ज्यादा गिरावट आएगी, क्योंकि बहुत लोग रोल ओवर नहीं करते हैं। जिस रोल ओवर का मैंने जिक्र किया, उस दिन वो अपनी बेच के सौदा काट के अपनी पोजीशन बराबर कर देते हैं, विच मींस सेलिंग। और जिस महीने सोना और चांदी पूरे महीने गिरा है, उस महीने कॉमेक्स की एक्सपायरी डेट पर तेजी हो जाएगी। सोने और चांदी की अगर हम बात करें, तो दोनों का ये ट्रेंड सेम चलता है या कभी एकदम अलग भी हो सकता है एक दूसरे ये भी बहुत मजेदार सवाल है। मैंने एक शो में इनको भाई बहन कहा था कि सोना खरीदा, चांदी खरीदी, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो क्या होता है, भाई बहन एक साथ चल रहे थे, पर बीच में इनकी राह अलग हो गई, क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल यूज की वजह से, और 55% चांदी रिचा कंज्यूम होकर खत्म हो जाती है। सोलर सेल्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी हो गई, और वो चांदी आप रिकवर नहीं कर सकते, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। तो क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड, चांदी में एक और खेल चल रहा था कि चाइना 60 चांदी जब निकलती है ना रिचा, तो बहुत भद्दी सी होती है, आपका देखने का भी दिल नहीं करेगा, काली सी, गंदी सी। उसको रिफाइन करना पड़ता है, और ये रिफाइनिंग कैपेसिटी 60% चाइना ने अपने पास बना रखी है। तो उन्होंने क्या किया, इसको होर्ड करना शुरू कर दिया, तो चांदी की शॉर्टेज क्रिएट हो गई।
और इन चीजों की, जिन चीजों को मैंने नाम लिया, इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए चांदी तेज भाग रही थी। और चांदी में जितना तेज भाग रही थी उसमें जो स्पेकुलेशन है और ज्यादा हो रही थी, सट्टेबाजी भी ज्यादा हो रही थी, इसलिए चांदी ने चाल भी तेज पकड़ी और चांदी गिरी भी ज्यादा। आपने देखा होगा 4,20,000 से गिर के इस समय जब हम बात करें 2,60,70,000 के आसपास है, इतने ज्यादा गिरा। सोना भी गिरा पर जितनी चांदी गिरी उतना नहीं गिरा। सो आई थिंक सिल्वर हैज अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ऑल्सो। एक तो कुछ गोल्ड के साथ चलती है पर कहीं कहीं कभी उसकी रास्ता राह बदल भी लेती बदल भी लेती है। एग्जैक्टली। तो अभी आने वाले दिनों में आपको चांदी का क्या लग रहा है आपका? मुझे लग रहा है कि चांदी जिन चीजों में इस्तेमाल हो रही है, यहाँ मैं एक कैवियट देना चाहूंगा, एक वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि चांदी जब 4,20,000 पहुंच गई थी ऋचा, तो आप सोचिए जिन चीजों में चांदी इस्तेमाल की जा रही है, सोलर सेल्स, एआई डेटा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, आपको नहीं लगता कि उनके लिए तो ये रॉ मटेरियल है, उनकी कॉस्ट बढ़ रही थी, जबकि ये इक्विपमेंट तो सस्ते होने चाहिए। तो कुछ साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं, ये मैं चांदी के शौकीन लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि इस पर बहुत सीरियस रिसर्च चल रही है कि इसका कोई विकल्प निकाला जा सकता है कि नहीं। अब अच्छा भी बताइए, अगर निवेश की बात कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि अभी किया जा सकता है कि ठीक है टाइम, तो जैसे गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिजिकल गोल्ड, आपको इन्वेस्टमेंट के उसके लिए कौन सी सबसे सही लगता है? आई थिंक ईटीएफ्स आर द बेस्ट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो अब रिचा सेकेंडरी मार्केट में मिलते हैं, अब नए तो आने बंद कर दिए सरकार ने, आपको पता होगा। तो सिर्फ ईटीएफ ही मुझे लगता है बेस्ट है। बार्स एंड कॉइन्स आप ले सकते हैं पर उसमें उसको स्टोर करने में दिक्कत होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अभी बजट में एक नई डेवलपमेंट हुई है जो मैं अनकही के सभी फॉलोअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि अब अगर आप सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो जो कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलती थी वो हटा ली गई है। यानी कि अगर आप ओरिजिनल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होल्डर हैं तभी आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलेगी, वरना आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो और नए तो आ नहीं रहे हैं, तो आई थिंक ईटीएफ इज द बेस्ट वे टू गो। और जब ये गिरी ना रिचा, तो ईटीएफ भी धड़ाधड़ नीचे गिरे और बहुत सारे यंगस्टर्स ने भी अपने पैसे लगा रखे थे जो उनकी सेविंग्स थी। सो आई थिंक निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये सलाह दूंगा कि लॉस पर अपना इन्वेस्टमेंट को ना बेचें। अब आप ट्रेडर बन के आए थे तो आप इन्वेस्टर बन के आए थे, ट्रेडर बन गए। अब आप ट्रेडर बन के आए थे, आपको मजबूरी में इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि यू विल नाउ हैव टू स्टे फॉर अ लॉन्ग, बिकॉज अनलेस यू वांट टू बुक अ लॉस। आपने अगर 1,80,000 पे सोना खरीदा है और आज 1,50,000 पे खड़ा हुआ है, तो आप ट्रेडर बन के आए थे तो साहब अब आप फंस गए हैं। तो मैं लॉस बुक करने की सलाह नहीं दूंगा। आप वापस इन्वेस्टर बन जाइए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको रखिए। ये प्राइस रिकवर हो सकता है, उससे बहुत जल्दी हो जाएगी, बट तब तक तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली हो जाएगी। और ट्रम्प साहब पे भी नजर बना के रखिए, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। मुझे आपको बड़ा अच्छा लगा, ट्रम्प मूड इंडेक्स, टीएमआई पर नजर रखिए। हमने इसको ऑफिस में प्लॉट कर रखा है, क्या बात है, वाह। बकायदा इसका एक चार्ट है हाँ। सिस्टम में। उसको हम रोज, आज वो इंडेक्स ऊपर थी, ट्रेड डील हुई ना, हाँ। तो आज वो इंडेक्स ऊपर थी, हम उसको नीचे थी। कभी वो ईरान पर स्टेटमेंट देते नीचे आ जाती है, जैसे डूम्सडे क्लॉक नहीं है, इसी तरह से हम टीएमआई को प्लॉट करते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज की अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो चलते चलते अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 3 वेरी क्विक टिप्स हमारे सारे व्यूअर्स को दे दीजिए अनकही के। आई थिंक क्योंकि बात गोल्ड सिल्वर की हो रही है तो मैं गोल्ड सिल्वर से जी, ही जी। सीमित रखना चाहूंगा। टिप्स तो बहुत होती है देने वाली। अभी बजट भी आया है, वैसे अगर हमारे उससे भी कुछ आपको बजट मुझे लगता है कि आम आदमी को ये लग रहा है कि भाई हमारे लिए ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि बहुत ही मैक्रो लेवल का बजट है, बहुत लॉन्ग टर्म का बजट है। विकसित भारत वगैरह बड़े बड़े भारी भरकम जो टर्म्स हैं उनसे संबंधित बरक है। हालांकि आम आदमी को इनडायरेक्टली बहुत कुछ मिल रहा है, महिलाओं को बहुत कुछ मिल रहा है, शी मार्ट्स हो गए, गर्ल्स हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात है, बहुत सारी चीजें। बजट का चर्चा फिर हम थोड़ा सा कभी ट्रैक करेंगे। चेंज हाँ, कर देंगे आज के ठीक, थीम से। ठीक। 3 बातें अगर आप मुझसे कहते हैं, पहली बात तो सोने के साथ चांदी के साथ सो जाइए, आप लॉन्ग टर्म के लिए आइए। दूसरी बड़ी, थोड़ा थोड़ा करके करिए प्लीज। अपने सारी की सारी सेविंग्स एक ही जगह मत करिए। मल्टी एसेट एलोकेशन इज द मैजिक वर्ड। कुछ गोल्ड सिल्वर में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ शेयर में, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में, ऐसे करके आप अपनी, क्योंकि अगर आप एक ही जगह सब करते हैं तो जैसा अभी सोने चांदी में हुआ है ये कभी भी किसी भी एसेट क्लास में हो सकता है। तो इसलिए अगर आपका रिस्क स्प्रेड होगा तो आपकी रातों की नींद कम हराम होगी, मैं ये कहना चाहता था। और तीसरा ये कि इन्वेस्टर बन के आइए, ट्रेडर मत बन जाइए। अरे चलते चलते एकदम एक सवाल मेरे मन में आया, जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो कैरेट कितना इंपॉर्टेंस रखता है? ये 18 कैरेट भी ले सकते हैं, 22 कैरेट मैं किसी शादी में गया
तो वहां पर अब क्या हो गया कि मैं इतना गोल्ड सिल्वर पे बोलता हूँ कि मैं बिल्कुल सुनार की तरह पहचान जाता हूँ कि कितने कैरेट का पहना हो, क्योंकि थोड़ा सा चमक में फर्क होता है। 9 कैरेट 18 कैरेट में आपको जो उसकी शाइन होती है, पर आपने रील बनाई, फोटो खिंचवाई, फोटो एल्बम में लग गई, आजकल तो प्रिंट भी नहीं होती, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में एल्बम होती है, एंड इट्स ओवर। सो आई थिंक कैरेटेज शुड नॉट मैटर। आपके ऑर्नामेंटल वैल्यू गोल्ड की और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को समय आ गया है कि अब आप अलग कर, डू नॉट कीप इन्वेस्टेड मनी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। ज्वेलरी लीजिए 9 कैरेट की, 14 कैरेट की, 18 कैरेट की, इन्वेस्ट करिए बार्स, कॉइन्स और ईटीएफ्स में। तो मुझे लगता है हमारे एक्सपर्ट ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, इनके बाद अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा टेक अवे, आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, कुछ भी हैं, अगर इस तरह के इसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं सोने चांदी की, इस समय जो ग्रोथ चल रही है, आगे यात्रा क्या होगी, तो ट्रम्प मूड इंडेक्स TMI पर नजर रखें। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिएगा, हम आपके सवाल डॉक्टर कोहली तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो सवालों के जवाब भी दे दें। थैंक यू सो मच।